ईयर ऑफ सैटर्न। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों से एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि जब भी कभी कोई किसी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के साथ गलत करता है, उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसका इंटेंशन प्योर हो, है ना, जिसने किसी का नुकसान नहीं किया हो, और जब कोई ऐसे किसी पर्सन के साथ गलत करता है तो ईश्वर कैसे जस्टिस करते हैं उसके साथ, आज मैं यही आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये स्टोरी आज से लगभग 10 महीने पहले की है, जहाँ पे मैं अपने वर्क प्लेस पे बहुत बढ़िया चल रही थी। मैं एस्ट्रोलॉजी करती थी। मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे कुछ दोस्त थे जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी जाती थी अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट लेके आ जाते थे, और जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था ऑफिस में तो मैं एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देखने लगती थी, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे मुझे, और बहुत एक फ्रेंडली माहौल, एक मस्ती वाला माहौल रहता था। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये अच्छा नहीं लगता था, जो अंदर ही अंदर जेलस फील करते थे। और एक टाइम के बाद उन्होंने क्या किया, र्यूमर्स फैलाना स्टार्ट कर दिया, और कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने लग गए कि फिर धीरे धीरे मुझे प्रॉब्लम्स आने लगी वर्क प्लेस पे। और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई कि फिर मुझे काम करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था वहाँ उस अपने ऑफिस में। और इतना मतलब इतना मुझे मेंटल सफरिंग हो रहा था धीरे धीरे कि बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए वहाँ पर काम करना। बट फिर भी मैंने जैसे जैसे सिचुएशन को संभाला, मैं समझ गई कि ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बेसिकली जेलसी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। और मैंने लगभग 45 डेज तक मैंने समझा, और मैंने सिचुएशन को नॉर्मल किया, और फिर मैं बिल्कुल वहाँ से बाहर निकल गई। लेकिन वो जो समय था, मुझे बहुत कठिन समय से गुजरना पड़ा था, जो उन्होंने जो कुछ भी किया था। और फिर अब जब साल 2024 स्टार्ट हुआ, है ना, 2024 यानी कि 2 + 0 + 2 + 4 यानी कि 8 जो होता है वो शनि का नंबर होता है ना, आप लोगों को पता ही होगा। 8 जो होता है सैटर्न का नंबर होता है, और जो शनि देवता होते हैं वो होते हैं जस्टिस करने वाले, न्याय करने वाले। तो देखिए अब क्या हुआ, अब जब साल 2024 आया और अभी रिसेंटली कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें, उन्हीं के खुद की कुछ ऐसी गंदगी सामने आई, कुछ ऐसा नेगेटिव उनका जो दबा हुआ था, जो उन्होंने चुगलियाँ की थी, जो उन्होंने गलत बातें की थी, जो उन्होंने प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश की थी मेरी लाइफ में, और ताकि मैं वहाँ पर काम ना कर सकूँ। और अब उनके ही ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ सामने आई, ऐसी कुछ ख़राब एक्टिविटीज़ सामने आई कि वो उसमें जो फीमेल थी और जो मेल्स जो थे उसमें, वो इतने बदनाम हुए, और करेंटली हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, बिल्कुल बेड में पड़े हुए हैं, और न जाने कब ठीक होंगे। और इतनी बदनामी हुई है, इतनी बेइज्जती हुई है वर्क प्लेस पे, सोसाइटी में, फैमिली में, और पूरे मतलब शहर में इतनी बदनामी हुई है, जो उनकी जो वो नेगेटिव एक्टिविटी जो बाहर निकल के आई है, कि वो मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और शायद अब यहाँ पर ऐसा हो गया है कि शायद अब वापस आकर वो इस काम को फिर से स्टार्ट भी ना कर सके, जॉब कर भी ना सके, ऐसा सिचुएशन आ गया है। तो जैसे उन्होंने र्यूमर्स फैलाया था ना, तो वो बोलते ना कर्मा मल्टीप्लाई होकर आता है, तो ठीक वही हुआ। वो एक कर्मा न जाने कितने टाइम्स 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उनको मिला, और इतनी बेइज्जतियाँ हुई, इतनी बदनामी हुई है बेसिकली, और इतना हेल्थ का लॉस हुआ है, इतना मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं करेंटली वो लोग। जो दुख मुझे एक टाइम पे मुझे मिला था, अब उसका मल्टीप्लाई होके ना जाने कितना गुना मल्टीप्लाई होके मेंटल ट्रॉमा उनको मिला। और साथ में उनका इतना बड़ा एक जो सामने आया है, एक गलती सामने आई है, जिस वजह से फाइनेंशियल लॉस हुआ है। उसमें से जो एक मेल है, उनको 5 लाख का लॉस भरना पड़ा है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा कुछ केस सामने आया है, जिस वजह से उनको 5 लाख रुपए भरने पड़े हैं। और वो जो फीमेल थी, जो कि चुगलियाँ करने में सबसे आगे थी, वो करेंटली बदनाम हो चुकी है, और करेंटली उसकी लाइफ बहुत स्पॉइल हो चुकी है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। ना तो अब वो घर में मुंह दिखाने के लायक है, ना तो सोसाइटी में, और ना दोबारा ऑफिस में आके जॉब करने के लायक है। तो दोस्तों, इसे बोलते हैं शनि का जस्टिस। और जब भी कोई भविष्य में कभी भी कोई अगर किसी डिवाइन फेमिनाइन के पीछे पड़ेगा, उसको परेशान करने की कोशिश करेगा, जबकि उसका इंटेंशन प्योर है, या किसी भी ऐसे प्योर सोल को जो किसी का बुरा नहीं चाहता है, उसको जब भी कोई परेशान करने की कोशिश करता है, तो ईश्वर देखते हैं। और जब भगवान की
चोट पड़ती है ना तो किसी की नहीं चलती है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। और मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।